नमस्कार दोस्तों, HLI न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। इसी वीडियो में सभी खबरें जानेंगे दोस्तों। वहीं एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सभी बड़ी खबरें आपको बताते चले। खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है। जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो मुस्लिम ड्राइवर की कर दी हत्या। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम ड्राइवर की पीट कर हत्या कर देने का एक मामला सामने निकल के आया है। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता की मॉब लिंचिंग की गई, जबकि पुलिस इसे एक आपराधिक घटना बता रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है और सिर्फ अपना प्रचार ही कर रही है कि सरकार ने क्या क्या काम किया है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि योगी सरकार ने अभी तक ना ही कोई रोजगार दिया है और ना ही यूपी को अपराध मुक्त बनाया है। तो देख सकते हैं, जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो मुस्लिम ड्राइवर की कर दी गई हत्या। यह बड़ी खबर सामने उत्तर प्रदेश से निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते चले। मध्य प्रदेश उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी पार्टी को लगा है एक जोरदार झटका। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल। लगभग तय है उनका टिकट मिलना ग्वालियर पूर्व से। जी हाँ दोस्तों, उनको टिकट मिल सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको बताते चले, ग्वालियर के कद्दावर नेता सतीश सिकरवार ने बीजेपी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, उनके साथ करीब 300 समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सतीश सिकरवार को कांग्रेस ग्वालियर पूर्व की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। जिस प्रकार बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश ने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है, उसी प्रकार बीजेपी में और भी नेता हैं जो इस बारे में इसी राय को सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो नेता भी जल्द ही बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी को जोरदार झटका लगा है दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये जुमला तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने इसकी असलियत भी देख ली है। किस प्रकार से मोदी सरकार एक एक करके तमाम सरकारी कंपनियों का, रेलवे का, एयरपोर्ट का, बैंकों का निजीकरण करती जा रही है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, कहा LIC का निजीकरण नहीं है सही। जी हाँ दोस्तों, खबर जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण करने की केंद्र सरकार के प्रयासों की आलोचना की है। दिग्विजय सिंह ने PM मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया था। संसद में चर्चा किए बगैर भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी का विनिवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को तथा बीमा कर्मचारियों को और निवेशकों के हितों का नुकसान होगा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले सरकार को इस मामले पर संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थी। नहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी निजीकरण का जबरदस्त तरीके से खुल करके विरोध करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते चले। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करने को दखल से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार, खारिज की याचिका। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर दखल देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर दखल देना चाहिए ताकि मूल्यों पर किसी तरह तो नियंत्रण हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से इसी साल बीते मई में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए बढ़ा दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट का फायदा भले ही ग्राहकों को नहीं मिला है, लेकिन केंद्र सरकार ने ड्यूटी बढ़ाकर अपने खजाने को भरने में जरूर मदद हासिल की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर कुछ नहीं कर सकता है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। बुलेट ट्रेन भी साबित हुई जुमला, कैंसिल हुए सभी टेंडर। अब नया आश्वासन 2023 नहीं बल्कि 2028 से चलेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ा जुमला फेल हो गया है मोदी सरकार का। बुलेट ट्रेन का भी बंटाधार, एक के पते ठिकाने नहीं और 5 ट्रेनें चलाने की बात करते हैं।
ये लोग कभी झूठ बोलने से थकते नहीं है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, जहां निर्माण होना था 505 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का, वहीं अब ये कार्य आगे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो करार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे द्वारा हुआ था, लगभग अब उसकी हवा ही निकल गई है। 2023 में चलने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना को अब 2028 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले ये डेट 1 साल आगे बढ़ाई गई और अब इसे 5 साल आगे खिसकाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मौजूदा समय में तो गुजरात में सरकार है ही। यह है इनकी कथनी और करने का अंतर। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते चलें, भाजपा सरकार पर प्रियंका गांधी का वार, बोली यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। जी हाँ दोस्तों, खबर जानते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर साधा है निशाना। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ इज ऑफ डूइंग क्राइम और इज ऑफ डूइंग घोटाला है, यानी कि अपराध और घोटाला करने की छूट। उन्होंने ट्वीट किया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार की सुगमता पर उत्तर प्रदेश की सरकार का खुद की पीठ थपथपाना वैसे ही है जैसे लापता सहमति पत्रों के बल पर निवेश करना। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लग रहा है, बुनकर करघा बेच रहे हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया कि वास्तव में यह केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम है और इज ऑफ डूइंग घोटाला। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, जिन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर साधा है निशाना। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर जानते हैं, चीनी सैनिकों ने की थी पहले फायरिंग, गंभीर उकसावे के बावजूद भारतीय सेना ने बरता है संयम। जी हाँ दोस्तों, ये आधिकारिक बयान निकल के आया है भारतीय सेना का। पूरी खबर जानते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम करके रख दिया। इस संबंध में भारतीय सेना का बयान भी सामने आ चुका है। भारतीय सेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि LAC पर भारत जहां तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन स्थिति को तनावपूर्ण बनाने के लिए लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई। भारतीय सेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बयान दिया है कि चीन लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, PUBG ने भारत में बैन हटवाने के लिए चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स को दिखाया बाहर का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें। हाल ही में भारत सरकार ने कई मोबाइल गेम्स पर बैन लगा दिया था। इसमें लोकप्रिय गेम PUBG भी शामिल था। PUBG की भारत में वापसी हो सकती है। भारत सरकार PUBG से बैन हटा दे, इसके लिए कंपनी ने अपने चीनी साझेदार टेंसेंट गेम से किनारा कर लिया है। PUBG को तैयार करने वाली कंपनी अब चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स से अलग हो गई है, तो माना जा रहा है कि उसकी भारत में वापसी जल्द हो सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार ने भारत में PUBG मोबाइल तो बैन कर दिया है, गेम का कंप्यूटर वर्जन बैन नहीं किया गया, यानी कि अभी भी कंप्यूटर पर यह गेम उपलब्ध है। क्योंकि PUBG PC में चीन का स्टेक नहीं है, वहीं अब मोबाइल में भी चीन का स्टेक नहीं रहेगा। दोस्तों, ये PUBG को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आई, जो आप तक पहुंचाई है। यहाँ पर दोस्तों आज के सभी मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने। इन खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।